हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉलिड मैथ्स। तो दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा वीडियो में आप थंबनेल में देख लिया होगा कि एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे अगर आप ओम्स लॉ की अगर बात करें या फिर सर्किट की बात करें अगर, तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत रिप्लाई देते हैं। तो क्वेश्चन आप देखिए, मजा आएगा। आप भी ना मेरे जवाब बताने से पहले एक बार पॉज करके सोचिएगा आंसर क्या, उसके बाद डिसाइड करिएगा, ठीक है। चलिए, देखते पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। ये चैनल जो है सॉलिड मैथ्स है, न्यू चैनल स्टार्ट हुआ है और मेरा नाम है मुकेश शर्मा और मैं आई टी खड़गपुर से हूँ और अनअकैडमी बायजूस ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। यूट्यूब पे पेड कोर्सेज सब कुछ है मेरे ऑलरेडी, ऑनलाइन ऑफलाइन। बट ये जो चैनल बनाया हुआ है यूट्यूब पे, वो आप लोगों के लिए है जिसपे क्लास 9, 10th और बाकी के लोअर क्लासेस के लिए मैथ्स और साइंस दोनों आपको मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा और डेली इस चैनल को देखिएगा, काफ़ी मजा आएगा आपको, ठीक है। साथ ही साथ सॉलिड मैथ्स का ऐप भी है, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाइए, सिर्फ लिखिए सॉलिड मैथ्स, ऊपर में आपको दिख जाएगा। यूनिक नाम है, अलग से आपको ऊपर में दिख जाएगा एप्लीकेशन पे, आप उसको कर सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आपको फिर से ढूंढना हो, सॉलिड मैथ्स करके नहीं ढूंढ, अगर चैनल ढूंढ पा रहे हैं तो सॉलिड मैथ्स बाय मुकेश शर्मा से लिखिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के सीधा क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। देखिए, क्वेश्चन ये है आपका, जैसे आप ओम्स लॉ पहले से ही जानते हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं तो ओम्स लॉ पहले से जानते हैं, दैट V इज इक्वल टू आर आई है। और ये सर्किट मैंने ऐसा बना दिया है जहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस V है और I यहाँ पे करंट है यहाँ पे, और V इक्वल टू आर रिलेशन होता है ओम्स लॉ। आप सभी लोग पहले से जानते पड़े हुए हैं, ठीक है। और इस रूल को आप, इस ओम्स लॉ को अपने हिसाब से V इक्वल टू कभी आर आई लिख लेते हैं, कभी आप I इज इक्वल टू V बाई आर लिख लेते हैं, ठीक है। और जरूरत पड़ने पे कभी आप लिख लेते हैं आर इज इक्वल टू वी बाई आई लिख लेते हैं, जैसा आपको जरूरत पड़े। ये तीनों फॉर्म में आप ओम्स लॉ को लिखते रहते हैं, जैसे भी आपको नीड होती है आप इस ओम्स लॉ वी इक्वल टू आर आई को लिख लेते हैं। बट सवाल यहाँ पे ये है, क्वेश्चन ये है, इफ आई इंक्रीजेस, अगर मान लीजिए सर्किट में अगर करंट का वैल्यू बढ़ जाता है, आई का वैल्यू क्या हो जाता है, सपोज करिए अगर इंक्रीज हो जाता है, तो बताना आर विल बी, आर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस सर्किट में, ये आपसे पूछा हुआ है। रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम एंड डिपेंड्स ऑन वी, चार ऑप्शन दिए। देखिए, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं, मैं जनरली क्लास 12th वालों को पढ़ाता हूं, 11th वालों को पढ़ाता हूं आईटीजे नीट के लिए। तो वहां के एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि क्लासरूम में क्या होता है, 99% बच्चे फेल हो जाते हैं। उनको क्या लगता है, वो बोलते हैं सर देखिए ये वाला आप यूज कर लेते हैं, आर इज इक्वल टू ओम्स लॉ के हिसाब से आर इज इक्वल टू वी बाई आई यूज कर लीजिए सर। मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है बेटा, यूज कर लिया, आगे बता क्या करना है। आगे ऐसा है सर, देखिए इस वाले में क्या करेंगे सर, करंट को इंक्रीज कर दिया है तो रेजिस्टेंस के बारे में आप पूछ रहे हैं। मैं बोला हाँ ठीक है। तो सर वो लोग ऐसा बोलते हैं, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई लिख लेते हैं सर। और उससे क्या होगा मैं पूछता हूँ, तो लोग बोलते हैं सर एक काम करिए, आपने आई को बढ़ा दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिनोमिनेटर को आपने बढ़ा दिया, तो ये वाला वैल्यू यहाँ कम हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका कम हो जाएगा। और उसमें आप बोलेंगे आर का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, और बी वाले ऑप्शन को सही बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। बट मैं आपको दोस्त बता दूं, 99% स्टूडेंट क्लासरूम में, क्लास 12th के बच्चों की बात कर रहा हूँ, आप तो क्लास 10th वाले होंगे, देख रहे होंगे वीडियो, क्लास 12th वाले देख रहे हो या क्लास 10th वाले देख रहे हो, लगभग क्लास 12th वाले भी गलत जवाब देते हैं, क्योंकि क्लास 12th वालों को भी एक करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है, क्लास 10th वालों को भी है गलत। बट दिस इज नॉट राइट, ये बी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, और ये जो आपका कंसेप्ट है ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। वैसा होता क्यों, मैं आपको उसके बारे में बता दूं। यहाँ पे अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो आर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी आपका सर्किट में रजिस्टर लगा हुआ है, उसके आर को आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या उसके बारे में आपको बता दूं, आपने ऑलरेडी पढ़ा है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो एल बाई ए आपने पढ़ा है, जहां पे किसी भी, अगर मैं बात करूं रजिस्टर की बात करूं, तो उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी कंडक्टर की, वो रेजिस्टिविटी रो पे डिपेंड करेगा। आर एल, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके का कोई कंडक्टर है, तो उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा, उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा, यानी रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा, ना कि करंट पे डिपेंड करेगा और ना ही वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। दैट मीन्स this resistance will not depend on current, this resistance will not depend on voltage। दोनों पे डिपेंड नहीं करता है, दोनों पे ही डिपेंड नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर मैं सीधी सी बात बोलूँ, वो कंडक्टर जो है जिसका आप वहां पर रेजिस्टेंस आर लिखा है, उस कंडक्टर का ना तो मटेरियल चेंज हो रहा है इस सर्किट में जब लग चुका है ऑलरेडी, तो ना ही उसका लेंथ चेंज हो रहा है, ना ही उसका एरिया चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो आर है इसका वैल्यू कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है, जितना था उतना ही रहने वाला है। करंट इंक्रीज हो जाए तब भी वो आर का वैल्यू उतना ही रहेगा, करंट डिक्रीज हो जाए तब भी आर का वैल्यू उतना ही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज हो जाए चाहे डिक्रीज हो जाए तब भी आर का वैल्यू उतना ही रहेगा, आर विल नॉट चेंज। आर का वैल्यू अल्टीमेटली फाइनली बोल दूं तो आर का वैल्यू सेम रहेगा, बिकॉज आर किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी वाला होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। बट बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं और बोलते नहीं बी वाला होगा। तो बहुत ही अच्छा जवाब है, याद रखिएगा कि आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, बिकॉज आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए,
ना करंट पे डिपेंड करता है, ना ही वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो आप सोचेंगे सर फिर करंट कैसे बढ़ गया, उसका जवाब दे दीजिए। यस, उसका आपको जवाब दे दूं। आप बोले सर करंट कैसे बढ़ गया फिर अगर रेजिस्टेंस सेम है तो। बोले ठीक है भाई, ये सर्किट ले लेते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाता है, यहाँ पे देख लीजिए आपका वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस लेता हूँ, ये प्लस माइनस है यहाँ पे वी, और यहाँ पे ले लिया भाई आपके लिए करंट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने बोला V इक्वल टू आर आई, आपने बोल दिया, ठीक है। आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, V बाई आर हो जाएगा। तो आपने बोला सर जब R का वैल्यू कांस्टेंट है, यानी डिनोमिनेटर R का वैल्यू जो सेम है। यस, R का वैल्यू कैसा है बताइए, सर्किट में R का वैल्यू चेंज नहीं होगा, सर्किट में R का वैल्यू सेम, मैंने बोल दिया, यही मेरा आंसर भी है और यही इस क्वेश्चन का मेरा आंसर भी है, मैं आपको बोल दिया। तो आप बोलेंगे सर फिर कैसे करंट कैसे इंक्रीज हो जाएगा, जबकि आपके हिसाब से आप रेजिस्टेंस को कम कर देंगे, आपके हिसाब से आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को आप कम कर देंगे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को कम कर देंगे तो एलएचएस आपका जो करंट का वैल्यू वो इंक्रीज हो जाएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे होगा आर सेम रहेगा, करंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे आप बोल सकते हैं आई जो होगा वो इंक्रीज होगा व्हेन 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 इट विल हैपन, इट विल हैपन व्हेन वी विल इंक्रीज, यानी कहीं ना कहीं वोल्टेज बढ़ रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे बढ़ रहा होगा, तभी करंट का वैल्यू बढ़ गया उस सर्किट में। बट आर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू ना तो इंक्रीज करेगा ना तो डिक्रीज करेगा, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू ना तो ज्यादा होगा ना तो कम होगा, एक बार सर्किट में लग गया रेजिस्टेंस का वैल्यू उतने रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आप दोस्तों देख लिए, राइट आंसर इसका होना चाहिए रिमेन सेम, सेम रहने वाला है ना तो इंक्रीज। लेकिन मैं आपको बता दूं क्लास 12th के बच्चों से भी पूछो ना जाके, जो IIT जे की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो भी गलत जवाब दे देते हैं। आप तो चलिए अगर क्लास 10 के छोटे बच्चे देख रहे होंगे तो फिर भी आप चलिए सोच सकते हैं कि हाँ गलती हो गई करके इस टाइप का, बट उनसे भी हो जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। इसी टाइप के कंसेप्ट के लिए इस चैनल को फॉलो करिए। ये चैनल जो है सॉलिड मैथ्स बाय मुकेश शर्मा सर करके आप यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं, और प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां पे सिर्फ आपको सॉलिड मैथ्स आपको लिखना है और उस पर आ सकते हैं। और पेड कोर्सेज भी है, और जो ऐप होगा उसका मेन मकसद ये होगा आप 1-to-1 मेरे से पढ़ सकते हैं, 1-to-1 लाइव क्लास मेरे से ले सकते हैं, चाहे आप क्लास 3rd के हो, चाहे 4th के, 5th के, 6th के, किसी भी क्लास के आप हो, डेफिनेटली 1-to-1 पढ़िए, एकदम जबरदस्त फॉर्म में मैथ्स पढ़िए, जबरदस्त फॉर्म में साइंस पढ़िए, और मस्त अपने आप को आप मॉडिफाई करिए, एकदम जबरदस्त टैलेंटेड लेवल पे आइए, मजा आ जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, काफी मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, बाय ऑल ऑफ।